अमात्य शक्टार जैसे निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालने की घटना ने चाणक्य के मन को इतना आहत कर दिया था कि उसने निश्चय कर लिया था कि वो अपनी बात मगध की प्रजा तक पहुंचा कर रहेगा। इसलिए उसने आगे की योजना के हिसाब से आसपास के सभी गुरुकुलों के आचार्यों को अपने गुरुकुल में पहुंचने का संदेश भिजवाया, ताकि ये लड़ाई इतनी बड़ी हो जाए कि मगध का सिंहासन उनकी बात सुनने को मजबूर हो जाए। तो अगले ही दिन सभी आचार्य चाणक्य के गुरुकुल में उपस्थित थे और चाणक्य ने बोलना शुरू किया। ओम भाइयों, आचार्यगणों, मगध की वर्तमान राजनीतिक स्थिति आपसे छिपी नहीं है। आशा करता हूं कि आपको यहां बुलाने का कारण भी आप सभी को स्पष्ट होगा, परंतु मैं एक बार पुनः उस कारण को स्पष्ट करना चाहता हूं। बीते कुछ समय से और विशेषकर धनानंद के सत्ता संभालने के बाद से ही मगध हमारा वो मगध नहीं रहा। राजा सिंहासन संभालते ही हर संभव प्रयास करता है कि वो राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सके, परंतु यहां स्थिति कुछ और ही है। बीते वर्षों में व्यापारियों और सामान्य जनों का सांस लेना भी कठिन हो गया है। चिता के लिए उपयोग आने वाली लकड़ी पर भी कर लिया जा रहा है और महाराज धनानंद भोग विलास और भ्रष्टाचार में डूबे हैं। पिछले दिनों अमात्य शक्टार जैसे व्यक्ति को कारागार में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि शक्टार ने वो करने का प्रयास किया जो अब तक हम नहीं कर पाए। उसने सत्ता से प्रश्न करने का साहस किया। चाहता तो वो भी शांत बैठ सकता था, पर उससे प्रजा की पीड़ा नहीं देखी गई, तो उसने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी, मगध की परम सत्ता से लड़ी, जबकि हम चुपचाप बैठे रहे। परंतु नहीं, अब और नहीं, अब हमें उठ खड़े होना होगा और धनानंद को दिखाना होगा कि यदि वो एक शक्टार को बंदी बनाएगा तो हम सहस्त्रों शक्टार खड़े कर देंगे। अब समय आ गया है जबकि हम आचार्य अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और शक्टार और मगध की प्रजा के विरुद्ध हो रहे अन्याय का समूल नाश कर दें और सत्ता को दिखा दें कि मगध ने ना कभी अन्याय सहा है ना सहेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह समय नहीं है कि हमें इस अव्यवस्था के विरुद्ध उठ खड़ा होना चाहिए? क्या यह समय नहीं है कि हम वर्षों से चली आ रही इस मनमानी पर लगाम लगाएं? क्या यह समय नहीं है कि हम अमात्य शक्टार को न्याय दिलाएं? स्मरण रहे कि यदि हमने शक्टार का साथ नहीं दिया तो भविष्य में कोई दूसरा शक्टार पैदा नहीं होगा। भविष्य में कोई भी धनानंद के विरुद्ध खड़ा नहीं होगा। इसलिए यही समय है कि हम आचार्यगण मगध के कल्याण के इस यज्ञ में अपना योगदान दें और विश्वास रखिए, ईश्वर हमारे साथ है। वो 11 मृत आत्माएं जो न्याय के लिए तड़प रही है, वो हमारे साथ है। तो आइए हम सभी साथ मिलकर गले तक भ्रष्टाचार में डूब चुकी मगध की इस सत्ता को झकझोर दें। चाणक्य को सुनकर वहां ऐसी शांति छा गई जैसे सभी चाणक्य की बातों पर गहन चिंतन कर रहे हो। तभी एक आचार्य ने प्रश्न किया। मैं आपके विचारों से सहमत हूं कुलपति चाणक्य, परंतु हम ये करेंगे कैसे? अर्थात क्या आपके पास इसकी कोई कार्य योजना है? कार्य योजना स्पष्ट है आचार्य कौशिक। हम आचार्यगण नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर जाएंगे और प्रजा को जागरूक करेंगे। एक स्थान पर 2 आचार्य रहेंगे। उन आचार्यों के साथ 10-10 छात्र रहेंगे। छात्रों का दायित्व होगा कि वे एक एक करके हर घर में जाएं और लोगों को घर से बाहर लाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग आचार्यों के विचारों को सुन सकें। और यदि सुरक्षा कर्मियों ने आपत्ति की तो?
यदि ऐसा, सुरक्षा कर्मियों का तो कर्तव्य ही है हमें रोकना, पर जब शीर्ष सत्ता ही भ्रष्ट हो जाए तो एक ही मार्ग रह जाता है, आंदोलन। और अब आंदोलन होकर रहेगा। हां, यदि किसी को प्राणों का भय हो तो वो हमें छोड़कर जा सकता है, परंतु इसके पश्चात उसे अपने आप को आचार्य कहने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो बताइए, क्या हम सभी तैयार हैं? उत्तर दीजिए, क्या हमें उस भ्रष्ट, विलासी और अहंकारी धनानंद के विरुद्ध खड़े होने का साहस है? क्या हम सभी राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में अपने प्राणों की भी आहुति देने को तैयार हैं? और अगले ही क्षण चाणक्य के विचारों की ज्वाला से प्रज्वलित आचार्यों की टोली पाटलिपुत्र की ओर निकल पड़ी। तो इधर चाणक्य अपने आचार्य धर्म का पालन करने के लिए निकल पड़ा था, और उधर विष्णु अपनी मां को अभी पाटलिपुत्र छोड़कर कहीं और चलने के लिए समझाने का प्रयास कर रहा था। समझने का प्रयास करो माता, पिताजी का आदेश है कि हमें ये स्थान छोड़ देना है। नहीं विष्णु, मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, अब तो यहाँ से मेरी अर्थी ही उठेगी। तुम्हारे पिता तो कुछ समझते ही नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई अपना घर छोड़ के जा सकता है? छोड़ना तो मैं भी नहीं चाहता माता, परंतु परिस्थिति ऐसी है कि। क्या परिस्थिति है? ऐसा कौन सा युद्ध या अकाल पड़ने वाला है यहाँ? आप समझ नहीं रही है माता, पिताजी जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी आंच हम पर भी आ सकती है। इसीलिए पिताजी चाहते हैं कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं। पर क्यों कर रहे हैं आंदोलन? क्या अपने घर परिवार का सुख चैन देखा नहीं जाता उनसे? आचार्य हो तो पाठ पढ़ाओ, आंदोलन करना आचार्य का कार्य कब से हो गया? जाकर अपने पिता को समझा कि। मैं उन्हें नहीं समझा सकता। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस आंदोलन का परिणाम कुछ भी हो सकता है, फिर भी लड़ रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि शायद ये लड़ाई वो नहीं जीत सके, परंतु एक अच्छा मागध होने के नाते मैं स्वयं नहीं चाहूंगा कि यह आंदोलन रुके। यदि आज इस भ्रष्ट सत्ता के समक्ष कोई नहीं आया तो मगध का भविष्य इतने अंधकार में डूब जाएगा कि। तुम पिता पुत्र ने मगध के विषय में इतना सोचा, परंतु मेरे विषय में कोई नहीं सोचता, न तू न ही तेरे पिता। धर्म युद्ध में हम सभी को आहुति देनी होती है माता, किसी को पति तो किसी को पुत्र के रूप में। जैसे राष्ट्रीय यज्ञ में किसी का यौवन होम होता है तो किसी का पुरुषार्थ, उसी प्रकार घर की स्त्रियों को भी अपनी भावनाओं का, आशा अभिलाषाओं का गला घोटना पड़ता है। मां, तुझे क्या लगता है कि पीड़ा बस हमें ही हो रही है? नहीं, पिताजी को भी उतनी ही पीड़ा है, जिसे वो ना कभी बताएंगे ना हम कभी जान पाएंगे। ये मात्र पीड़ा नहीं है माता, ये वो मूल्य है जो हर धर्म के मार्ग पर चलने वाला चुकाता है, और यही जीवन का अंतिम सत्य है। इसलिए उठ और चल मेरे साथ।